नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोहान्सबर्ग पहुंचने पर भव्य स्वागत। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्र सरकार ने दशकों पुराने मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से आज से 4 नई श्रम संहिताओं को लागू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले वर्ष को सीमा सुरक्षा बल के आधुनिकीकरण के लिए समर्पित करने की घोषणा की। और राज्य में रविवार 23 नवंबर को होने वाले पल्स पोलियो अभियान के लिए 81,000 से ज्यादा टीमों का गठन। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज जोहान्सबर्ग पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर श्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। वे 3 दिन के इस शिखर सम्मेलन के सभी सत्रों में भाग लेंगे और ग्लोबल साउथ की चिंताओं, सतत विकास, जलवायु केंद्रित पहल, ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक संस्थाओं में सुधारों सहित भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और विश्व के अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के नेताओं की बैठकों में भी शामिल होंगे। ये ग्लोबल साउथ में आयोजित लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय है एकजुटता, समानता और स्थिरता। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन आज जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में शुरू हुआ। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि बदलते समय के अनुसार पुलिस के हर व्यक्ति को दक्ष होना चाहिए और नवाचारों पर काम करना चाहिए। उन्होंने पुलिस में डाटाबेस कन्फर्मेशन की सख्त आवश्यकता बताई। सम्मेलन में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से 600 अधिकारी जुड़े। मुख्य अतिथि प्रशिक्षण और यातायात पुलिस महानिदेशक अनिल पालीवाल ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर ध्यान देना होगा। उन्होंने सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर बल दिया। टेक इंट पे बहुत जोर दे रहे हैं, पर हमारे को ह्यूमेंट को भी नहीं भूलना है। हमको मुखबिर के महत्व को भी नहीं भूलना है। सोर्स को पैदा करना है, सोर्स कैसे कायम करना है उसको भी नहीं भूलना है। तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और डीजी एसीपी साहब ने एक बहुत कारगर बात कही थी, बिल्कुल बुल्स आई हिट करते हुए कही थी कि अब एक्सपर्टाइज का जमाना है। विश्व मत्स्य दिवस पर आज प्रदेश के मत्स्य विभाग के नए ई ऑक्शन पोर्टल और लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ हुआ। मत्स्य पालन विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने इस मौके पर कहा कि इस पोर्टल से मछली ठेके की बोली लगाने और राशि जमा कराने जैसे काम अब पूरी पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन होंगे। शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि शुरुआत में 2 श्रेणियों के जलाशयों के ठेके की कार्रवाई पोर्टल के माध्यम से होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि अगला 1 वर्ष सीमा सुरक्षा बल BSF के आधुनिकीकरण और बल के कर्मियों के कल्याण के लिए समर्पित होगा। गुजरात के भुज में BSF के हीरक जयंती स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय ने BSF को विश्व का सबसे आधुनिक और आक्रामक बल बनाने के लिए 5 साल का लक्ष्य रखा है। गृह विभाग ने तय किया है कि अगले स्थापना दिन तक बल को आधुनिकीकरण के सभी आयामों में से युक्त कर 5 साल में बल को विश्व का सबसे आधुनिक और सबसे पैनी आक्रमण क्षमता वाला हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे। श्री शाह ने कहा कि BSF ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी नहर परियोजना PKCERCP के तहत सवाई माधोपुर में प्रस्तावित डूंगरी बांध को लेकर चल रहे 75 गांवों के विस्थापन के दावों और भ्रम के हालात के बीच आज राज्य सरकार ने स्थिति स्पष्ट की। कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने सचिवालय में आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि विस्थापन का दावा पूरी तरह निराधार है और इलाके में बेवजह
अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बांध से सवाई माधोपुर और करौली जिले के केवल 16 गांव प्रभावित होंगे, जिनमें 9 पूरी तरह और 7 आंशिक रूप से प्रभावित होंगे। श्री मीणा ने सटीक आंकड़े जारी करते हुए बताया कि कुल 4,387 घरों का विस्थापन करना पड़ेगा, जिनमें से सवाई माधोपुर के 3,555 और करौली के 832 हैं। उन्होंने पुष्टि की कि बांध की भराव क्षमता 227.5 मीटर होगी और इससे 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि सिंचित हो सकेगी। किसी को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। समय आया है तो कुछ लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करूंगा, किसी प्रकार से गुमराह नहीं हो, हिंसा पे उतारू नहीं हो। आप उस इलाके के लोग कहीं भी बुलाओगे तो बड़े से बड़े सिंचाई विभाग के अधिकारी को, हम तो इतने संवेदनशील है कि जहां भी कोई घटना हुई, एक जगह घटना हुई, मैं बेगम साहब कन्हैया वहां पर पहुंचे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के लिए एक व्यापक पुनर्वास योजना बना रही है और किसानों से बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने देश में दशकों पुराने मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से 4 नई श्रम संहिताओं को आज से लागू करने की घोषणा की। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नई श्रम संहिता देश के कार्यबल के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सुधार केवल साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि देश के प्रत्येक श्रमिक के लिए सरकार की ओर से गरिमा की गारंटी है। राज्य में रविवार 23 नवंबर को पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके लिए सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से व्यापक जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में इस अभियान के लिए 81,000 से ज्यादा टीमों का गठन किया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी। स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण के राज्य नोडल अधिकारी डॉ देवेंद्र सौंधी ने बताया कि 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 58,823 हमने बूथ बनाए हैं और उसी तरीके से हमने ट्रांजिट टीम्स भी बनाई हैं, जो कि जहां पे हमारी ट्रांजिट ज्यादा होती है, जहां पे आवाजाही होती है, वहां पे भी टीमें खड़ी रहती हैं। और कुछ मोबाइल टीम्स भी हमारे द्वारा बनाई गई हैं, जो कि दूर दराज के क्षेत्र हैं उनके लिए, जो बिखरे या छितराए हुए क्षेत्र हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र हैं या पहाड़ी क्षेत्र है, वहां के लिए मोबाइल टीम्स बनाई गई हैं, जिसमें जो हमारे मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है वो जाके बच्चों को पोलियो की दवा पिलाए। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने आज जयपुर के वैशाली नगर में जनाह उपहार सुपर मार्केट का उद्घाटन किया। ये सुपर मार्केट राज्य की इकाई कॉन्फेड और राष्ट्रीय इकाई एनसीसीएफ के संयुक्त सहयोग से शुरू हुआ है। श्री दत्त ने बताया कि इस स्टोर पर जनाह ब्रांड के ऑर्गेनिक उत्पाद और उपहार ब्रांड के मसाले और मिलेट उत्पाद ग्राहकों को उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगे। प्रदेश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जागरूकता के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर की जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ मंजू ने बताया कि एसआईआर के तहत महाविद्यालयों में विशेष शिविरों के माध्यम से स्टाफ, विद्यार्थियों और उनके परिजनों के गणना प्रपत्र डिजिटाइज करने की जानकारी दी जा रही है। इसमें छात्र छात्राओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म भरने के बारे में बताया जा रहा है। इस अवसर पर एसआईआर कार्य से जुड़ी शंकाओं का समाधान भी किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी से अपने परिचितों का गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरने के लिए प्रेरित करने की अपील की। इस बीच मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई है। भरतपुर में पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में नगर निगम के 18 सफाई कर्मचारियों को अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी ने निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। निलंबित किए गए इन सभी कर्मचारियों को घर घर जाकर पुनरीक्षण काम कर रहे बीएलओ की मदद के लिए लगाया गया था। सवाई माधोपुर में आज केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा भारत का गणतंत्र एक सुनहरी यात्रा
वंदे मातरम के 150 वर्ष और संविधान के 75 वर्ष पर केंद्रित 2 दिन की मल्टीमीडिया प्रदर्शनी आज संपन्न हुई। मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय शर्मा ने युवाओं से अपील की कि वे केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। इस अवसर पर पल्स पोलियो अभियान में सहयोग करने की अपील भी की गई। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के इंडियन पैनोरमा और मास्टर क्लास का उद्घाटन हुआ। इंडियन पैनोरमा प्रतिष्ठित भारतीय फिल्मों की विशेष प्रदर्शनी है। ये इस फिल्म महोत्सव का एक मुख्य आकर्षण है। इफी में आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन की अध्यक्षता में सह निर्माण पर राजदूतों की गोलमेज बैठक भी हुई। प्रतिभागियों ने पायरेसी विरोधी उपायों को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सह निर्माण का विस्तार करने और वैश्विक फिल्म समारोह में भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोहानिसबर्ग पहुंचने पर भव्य स्वागत, G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्र सरकार ने दशकों पुराने मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से आज से 4 नई श्रम संहिताओं को लागू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले वर्ष को सीमा सुरक्षा बल के आधुनिकीकरण के लिए समर्पित करने की घोषणा की। और राज्य में रविवार 23 नवंबर को होने वाले पल्स पोलियो अभियान के लिए 81,000 से ज्यादा टीमों का गठन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।